वेलकम टू डिजिटल कोड लैब। व्हाइल लूप के बाद एक इम्पोर्टेंट लूप हमारा बचता है, फॉर लूप। तो आज हम फॉर लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप के लिए एक फाइल हम क्रिएट कर लेंगे, फॉर लूप डॉट पीएचपी। राइट। अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, फॉर लूप स्टार्ट। पेज 3 को हमने क्लोज कर दिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फाइल नेम ओपन कर लेंगे। और लूप स्टार्ट हमारे यहाँ पे ओपन हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर लूप का, पहले तो हम पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग टैग राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमने पीएचपी ओपन क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे फॉर लूप का सिंटेक्स लिखेंगे। सिंटेक्स क्या होता है, फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू 1, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। हम 1 ले लेते हैं क्योंकि हमें, और यहाँ पे डॉलर आई लेस देन इक्वल टू 10, डॉलर आई प्लस प्लस। हम इस तरीके से 1 to 10 तक टेबल प्रिंट कराने वाले हैं फॉर लूप का, जैसा कि हमने यहाँ पे व्हाइल लूप के साथ किया था। व्हाइल लूप के थ्रू भी हमने आई को 1 से इनिशियलाइज किया था, आई लेस देन इक्वल टू 10 का कंडीशन चेक किया था, आई प्लस प्लस किया था, उसके पहले हमने इको आई को कर लिया था, 1 से 10 तक टेबल प्रिंट किया था। सेम थिंग को हम करने के लिए फॉर लूप में हम हमारा यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम करने वाले हैं प्रिंट टेबल। प्रिंट टेबल इस तरीके से कर देते हैं, इको प्रिंट टेबल 1 to 10, 1 से 10 तक हम टेबल प्रिंट करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर लूप हमने सिंटेक्स इस तरह से राइट डाउन कर लिया। फॉर फॉर आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया, कंडीशन चेक कर लिया, डॉलर आई लेस देन इक्वल टू 10, डॉलर आई प्लस प्लस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इको करा देंगे जैसा कि हम व्हाइल में करते थे, डॉलर आई, और यहाँ पे बी आर कर देंगे लाइन चेंज के लिए। और इस तरीके से हमारा ये क्या करेगा, फर्स्ट केस में आई की वैल्यू 1 होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10, फिर कंडीशन ट्रू होगा, ये यहाँ पे आई को प्रिंट कर देगा, 1 को प्रिंट करेगा, देन आई की वैल्यू 1 पर से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 1 से 2 हो जाएगा। 1 आई प्लस प्लस मीन्स की आई की वैल्यू 1 से 2 हो गया, अगेन 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, अगेन आई इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10, अगेन प्रिंट करेगा। इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी, 11 के केस में क्या होगा, यहाँ पे 11 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लूप टर्मिनेटेड, और लूप टर्मिनेटेड यहाँ पे लूप से, लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है करली से, यहाँ करली से क्लोज हो रहा है, करली से करली तक है। तो यार ये हमारा सिंटेक्स है। और यहाँ जैसे ही 11 आएगा, 11 के केस में हमारा लूप कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेटेड, आफ्टर टर्मिनेटेड ये हमारा लाइन प्रिंट कर देगा, इको लूप टर्मिनेटेड।
और हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे होल्ड कर जाएगा। तो अब देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हमारा प्रिंट टेबल 1 to 10, यहाँ पे ये 1 आ रहा है, ये इसको नीचे आना था, तो इसके लिए यहाँ पे हमें बी आर लगाना पड़ेगा। बी आर लगाना पड़ेगा इस तरीके से। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारा 1 to 10 तक प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद फोर लूप टर्मिनेटेड। जैसा कि हम यहाँ पे टेबल प्रिंट कर रहे थे, सेम ऐसा ही यहाँ पे फंक्शनलिटी सेम है, बट सिंटेक्स डिफरेंट है। फोर लूप का सिंटेक्स डिफरेंट है, कंडीशन सेम है, इनिशियलाइजेशन सेम है, इंक्रीमेंट भी सेम है, आई प्लस प्लस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप में क्या करते थे, इनिशियलाइज व्हाइल के बाहर करते थे और कंडीशन चेक करते थे व्हाइल के अंदर। और यहाँ पे हम आई प्लस प्लस करने के बाद इसको कर्ली को क्लोज करते थे। लेकिन यहाँ पे हम एक साथ ही इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस एंड इंक्रीमेंट, ऑल थ्री थिंग्स हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स डिफरेंट है, बट वर्क सेम है एज पर व्हाइल लूप। तो आप अकॉर्डिंग टू नीड व्हाइल लूप और फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। बोथ आर सेम सिमिलर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से टेबल प्रिंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर 5 हम रखते हैं तो यहाँ पे 1 to 5 तक प्रिंट करेगा। अगर हम कंडीशन को यहाँ पे लेस देन करते हैं तो ये 4 तक ही करेगा, क्योंकि 5 के केस में ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगर हम आई को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए, आई को अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो एवरी केस में कंडीशन ट्रू होगा, आई की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगा और ये लूप इनफाइनाइट तक चलेगा। ये कभी क्लोज ही नहीं होगा, टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें सिंटेक्स नहीं लिखना है। यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये लूप टर्मिनेट ही नहीं होगा। इस केस में हमें इस तरीके से यूज नहीं करना है। इसको कंट्रोल जेड कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे फिर अगेन हम स्टार्ट करेंगे। अब आप देखिए 4 तक हमारा प्रिंट कर रहा है। तो ये इंक्रीमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे आई प्लस प्लस करना जरूरी है, अदरवाइज ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इसमें फॉर लूप के बारे में जो भी था हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं। सिंटेक्स इसका बहुत ही इजी है और ये फॉर लूप हमारा काफी यूज होने वाला है फ्यूचर में। तो इसको हम समझ लिए यहाँ पे। अगर आपको समझ आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।